सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले 6 बुनियादी इदारों में से एक है जो दुनिया में अमन और सलामती का ज़िम्मेदार है। इसके रुकन ममालिक की तादाद 15 है, जिनमें से 5 मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल अरकान होते हैं। मुस्तकिल अरकान में अमरीका, बरतानिया, चीन, रूस और फ़्रांस शामिल हैं, जबकि गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब हर 2 साल के लिए होता है। मैं हूं नौशेरवान और आप देख रहे हैं हालात। आज आपको बताएंगे कि सलामती कौंसिल क्या है, इसके इजलास का तरीक़ाकार क्या होता है, इजलास का एजेंडा कौन तैयार करता है, सलामती कौंसिल अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद कैसे करवाती है और क़याम अमन के लिए सलामती कौंसिल का कश्मीर समेत दुनिया में आज तक क्या किरदार रहा है। तो जनाब, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का पहला इजलास 17 जनवरी 1946 को हुआ। सलामती कौंसिल के इख्तियारात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में दर्ज हैं और इन्हें सलामती कौंसिल की करारदादों के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। इन इख्तियारात में क़याम अमन के लिए बैनुल अक़वामी पाबंदियों, फ़ौजी कार्रवाई की इजाज़त या जंग बंदी करवाना वगैरह शामिल हैं। सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद में 5 मुस्तकिल अरकान का कलीदी किरदार होता है। किसी भी मसले के हल के लिए सादा अक्सरियत होने के अलावा ज़रूरी है कि 5 मुस्तकिल अरकान इस पर मुत्तफ़िक हों, वरना इस मामले पर रायशुमारी नहीं हो सकती। सलामती कौंसिल में कोई भी मसला ज़ेरे गौर आने के बाद इसके इजलास का फ़ैसला होता है। यहाँ सबसे पहले ये तय किया जाता है कि इजलास बंद कमरे में हो या फिर ओपन सेशन। इजलास से पहले कौंसिल के 5 बड़े यानी मुस्तकिल अरकान बंद कमरे में इकट्ठे होते हैं और आपस में रस्मी मुशावरत करते हैं, जिसमें सलाह मशवरा किया जाता है कि इस मामले में आगे कैसे बढ़ना है। मसले के नतीजे पर भी बात होती है और फिर इस पर बहस की जाती है। खुफिया तौर पर ये 5 ममालिक मिलकर फैसला करते हैं कि नतीजा क्या निकालना है। इजलास के बाद कौंसिल के सदर की तरफ से कोई बयान सामने आ सकता है, जिसमें दोनों फरीक ममालिक को कहा जा सकता है कि वो इस सूरत हाल में तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मुज़ाकरात करें और सलामती कौंसिल की करारदादों की रोशनी में कोई हल तलाश करने की कोशिश करें। अगर ओपन डिबेट करनी हो तो फिर करारदाद पर बहस शुरू होती है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम 192 ममालिक हिस्सा लेते हैं। ऐसी सूरत में इजलास 1 हफ़्ता या 20 दिन तक भी जारी रखा जा सकता है। इस इजलास में मसले के आउटकम पर भी बात होती है। जंगी सूरत हाल के ख़तरात का तवातुर से जायज़ा लेने के लिए कौंसिल कोई कमीशन भी तश्कील दे सकती है। सलामती कौंसिल में करारदाद पास करने का तरीक़ाकार बहुत ही पेचीदा है। पहले ड्राफ्ट की तैयारी कुछ इस तरीके से अमल में लाई जाती है कि वो सबको काबिल कबूल हो। कौंसिल में करारदाद पेश करने के बाद वोटिंग का मरहला आता है, जिसमें 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक के अलावा 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक भी हिस्सा लेते हैं। गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक भी करारदाद पर अपनी तजावीज़ पेश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी होता वही है जो कौंसिल के मुस्तकिल अरकान की मर्जी होती है। जब ये ममालिक एक हल पर पहुंच जाते हैं तो फिर ही कोई नतीजा निकलता है, लेकिन अगर एक रुकन मुल्क भी मुत्तफ़िक ना हो तो करारदाद वीटो हो जाती है। सलामती कौंसिल अपनी करारदादों पर अमल दरामद करने के लिए फ़रीक ममालिक में अपने नुमाइंदे भी भेज सकती है। ये नुमाइंदे अपनी रिपोर्ट कौंसिल को भेजते रहते हैं और हर साल कौंसिल इन करारदादों पर बग़ैर बहस के रीन्यू करती रहती है। यही कुछ मसला कश्मीर के मामले पर सलामती कौंसिल की करारदादों के साथ हुआ। हिंदुस्तान की तकसीम के फ़ौरी बाद 1947 में कश्मीर के अलहाक के मामले पर पाकिस्तान और भारत के माबैन तनाज़ा खड़ा हुआ और दोनों ममालिक के दरमियान 1948 में पहली जंग कश्मीर के महाज पर शुरू हुई। उस वक्त के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू इस मामले को सलामती कौंसिल के सामने लेकर गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने 21 अप्रैल 1948 को करारदाद नंबर 47 पास करते हुए सबसे पहले दोनों ममालिक को सीज़ फायर का हुक्म देते हुए कश्मीर से फ़ौजें निकालने का कहा। करारदाद ने तनाज़ा के हल के लिए 3 मरहला अमल की सिफारिश की। पहले मरहले में पाकिस्तान से अपने तमाम शहरियों को वापस लेने को कहा गया जो लड़ाई की खातिर कश्मीर में दाखिल हुए थे। दूसरे मरहले में हिंदुस्तान से कहा गया कि वो अपनी अफवाज को आहिस्ता आहिस्ता अमनो अमान के लिए मतलूबा कम से कम सतह पर कम करे। तीसरे मरहले में हिंदुस्तान से कहा गया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए नामज़द एक ऐसी राय शुमारी के मुंतज़िम की तकर्री करे जो एक आज़ाद और गैर जानिबदाराना राय शुमारी करेगा। इस करारदाद पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने एतराज़ उठाया। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि तक़सीम हिंद के फार्मूले के मुताबिक मुसलमान अक्सरियत रखने वाले इलाकों का कुदरती अलहाक पाकिस्तान से होना चाहिए,
जबकि भारत का ये इसरार है कि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत की हुकूमत के साथ मुआहदे के तहत कश्मीर का इल्हाक भारत से किया है। ताहम सलामती कौंसिल की मुदाखलत के बाद दोनों ममालिक ने जंग बंदी तो की, मगर इंडिया ने वादे के बावजूद मकबूजा कश्मीर से मुकम्मल तौर पर फ़ौजें नहीं हटाईं और बाद भारत इस तस्वाब राय के वादे से भी मुकर गया। 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से कश्मीर की आइनी हैसियत में तब्दीली के इक़दाम के बाद एक बार फिर ये मसला 50 साल बाद 16 अगस्त 2019 को सलामती कौंसिल में ज़ेर बहस आया। ताहम इस मामले पर सलामती कौंसिल का डो टोक मौक़िफ़ सामने नहीं आया। सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान में से सिर्फ चीन पाकिस्तान की खुलकर हमायत करता है, जबकि दीगर 4 अरकान पाकिस्तान और भारत पर जोर देते हैं कि वो मसला कश्मीर को 2 तरफ़ा बातचीत के ज़रिए हल करें। अपने क़याम से लेकर अब तक मुतअद्दिद आलमी तनाज़ात सलामती कौंसिल में लाए गए, जिन पर सलामती कौंसिल की जानिब से मंजूर की गई करारदादों पर अमल हुआ। ताहम तनाज़ा कश्मीर समेत अब भी बहुत से आलमी तनाज़ात सलामती कौंसिल की करारदादों की मंजूरी के बावजूद हल नहीं हो सके। इसलिए कहा जा सकता है कि अमल दरामद के पहलू पर सलामती कौंसिल महज एक डिबेटिंग क्लब की तरह है। सलामती कौंसिल एक रस्मी कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं और इंसानी हकूक़ पर भी अब मुल्की मफाद को तरजीह दी जाती है।